यह जो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है एक नॉर्मल सा बक्सा, इस बक्से की कहानी अगर आप भी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह देखने में एकदम नॉर्मल सा दिख रहा है, लेकिन इसी के अंदर छुपा एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर पूरा झांसी दहल उठा था। दोस्तों, इस बक्से को जब खोला जाता है तो इस बक्से के अंदर राख और कुछ लकड़ियाँ और पानी और एक बाल्टी थी, लेकिन इसके पीछे छुपी कहानी जिसने लास्ट तक देखा वह दहल उठा। अगर आप भी इस घटना को देखोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वहीं राम सिंह परिहार झांसी मर्डर केस। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार, आप देख रहे हैं आदेश इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अंदर एक झांसी जिला पड़ता है और झांसी जिले के अंदर एक सिपरी बाजार है और उसी बाजार के अंदर रहने वाला एक राम सिंह परिहार नाम का व्यक्ति, वह पेशे से एक रिटायर्ड रेल कर्मी था। उसकी ज़िंदगी बहुत ही सुखमय तरीके से व्यतीत होती थी, लेकिन एक दिन वह अपने घर के अंदर रखे एक बक्से को लेकर बहुत ही ज़्यादा घबरा उठा और उस बक्से को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए वह एक व्यक्ति को बुलाता है जिसका नाम जय सिंह था। दोस्तों, वह पेशे से एक लोडर था, मतलब उसके पास एक गाड़ी थी और वह लोडिंग का काम किया करता था। किसी का भी कुछ होता था वह एक दुकान से दूसरे दुकान पर पहुंचाने का काम किया करता था। इसी सब के चलते जो राम सिंह होता है वह जय सिंह लोडर से बात करता है। वह कहता है कि एक बक्सा है, मेरे घर से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है, बोलो कितने पैसे लोगे। फिर वह जय सिंह नाम का गाड़ी का मालिक कहता है कितनी दूरी है। वह कहता है, राम सिंह कहता है कि मुश्किल से 5 या 6 मिनट का रास्ता है। यह सुनते ही वह 400 में बात को तय कर लेता है। फिर जो जय सिंह नाम का व्यक्ति होता है वह उस बक्से को लेकर निकल पड़ता है। अब राम सिंह उस गाड़ी के पीछे पीछे बाइक से चल रहा होता है, लेकिन आधे रास्ते के बाद जो राम सिंह होता है उस बक्से के पीछे चलती गाड़ी का पीछा करना ही बंद कर देता है और वह जय सिंह नाम का गाड़ी का मालिक उसी पते पर पहुंचता है। और वह जब उस पते पर पहुंचता है तो उस घर के अंदर से निकलती है एक औरत जिसका नाम गीता होता है और गीता के जस्ट पीछे ही खड़ा उसका बेटा जिसका उम्र तकरीबन 19 साल, नाम नितिन होता है। वह दोनों इस गाड़ी और बक्से को देखकर सोचने लगते हैं कि यह बक्सा आखिर भेजा किसने। फिर जो जय सिंह नाम का व्यक्ति होता है वह कहता है एक राम सिंह नाम का व्यक्ति इस बक्से को इसी पते पर पहुंचाने का मुझे पैसे दिए थे और अभी तो वह गाड़ी के पीछे ही चल रहे थे, लेकिन ना जाने कहाँ चले गए। तकरीबन आधे घंटे तक उस गाड़ी को वहीं पर खड़ी करके राम सिंह का वेट किया जाता है, लेकिन राम सिंह आए ही नहीं। फिर जो जय सिंह नाम का गाड़ी का मालिक होता है उसे कुछ बदबू जैसी महसूस होती है, लेकिन जब उस बक्से को खोला जाता है तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बक्से के अंदर जगह जगह पानी भरे हुए थे और कुछ लकड़ियाँ और राख और कुछ उसमें साफ साफ कंकाल दिख रहे थे। यह सब देखते ही जो गीता और गीता का बेटा नितिन होता है वह बहुत ही ज़्यादा सहम जाते हैं। यह सब देखते हुए पास पड़ोस के लोग भी इकट्ठे होते हैं और सिपरी थाना की पुलिस भी मौके पर आ जाती है। अब पुलिस छानबीन में जुड़ जाती है कि आखिर इस बक्से के अंदर जो अवशेष हैं, जो नर कंकाल हैं, वह आखिर किसके हो सकते हैं। अब पुलिस पूरी तरह से छानबीन करती है तो उसमें यह पता चलता है कि राम सिंह नाम का जो व्यक्ति है वह गीता का ही पति है। क्या सब सुनते ही जो गीता होती है वह सहम जाती है और पूछने लगती है कि आखिर राम सिंह मतलब मेरे पति कहाँ हैं। उनका बेटा जो नितिन होता है वह भी घबराहट भरी आवाज़ में पूछता है कि आखिर पापा कहाँ पर हैं। फिर जय सिंह नाम का व्यक्ति उन्हें साफ साफ कहता है कि अभी कुछ देर पहले गाड़ी के पीछे चल रहे थे, लेकिन ना जाने किधर चले गए। अब पुलिस पूरी तरह से छानबीन में जुड़ जाती है। उस बक्से को हिरासत में ले लिया जाता है और कुछ घंटों की मशक्क़त के बाद पास के ही एक होटल से उस राम सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है फिर उसने जो बताना स्टार्ट किया उसे सुनकर पूरा झांसी दहल उठा। पुलिस उनसे साफ साफ पूछती है कि आखिर इसमें जो राख है और इसमें जो कंकाल है वह आखिर किसके हैं। फिर राम सिंह नाम का व्यक्ति बताता है कि यह मेरे साथ काम करने वाली एक काम वाली बाई थी। अब मैं इस कहानी का मुख्य शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, दरअसल यह राम सिंह नाम का व्यक्ति, इसके पास तकरीबन 3 औरतें थीं, मतलब 3 बीवियाँ थीं। पहली का नाम निशा होता है, जो कुछ वक्त पहले इसके ऐसी हवस के पुजारी जैसी नीयत को देखकर रिश्ता उसका
टूट गया था। वह निशा नाम की महिला इसे तलाक लेकर इससे दूर हो गई थी। फिर जो राम सिंह नाम का व्यक्ति होता है वह दूसरी औरत से शादी करता है जिसका नाम गीता होता है। अब गीता इसके साथ तकरीबन 25 से 26 सालों से रह रही थी, लेकिन इसे कुछ भी भनक नहीं था कि यह ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम दे देगा। अब राम सिंह जो था पहली बीवी के भाग जाने से नाराज ऐसी वैसी हरकत करना भी पूरी तरह से बंद कर चुका था। इसी सबसे संतुष्ट होकर जो गीता होती है वह इसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इसी सब के चलते इनका एक 19 साल का बेटा भी है। लेकिन यह ड्यूटी से रिटायर्ड होने के बाद एक रेलवे अधिकारी के बंगले पर ही सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते थे और उसी बंगले पर काम करने आती थी एक महिला जिसका नाम प्रीति होता है। उम्र तकरीबन 35 साल। वह देखने में ज़्यादा हैंडसम नहीं थी, लेकिन जो राम सिंह नाम का व्यक्ति होता है वह हवस का पुजारी होता है। वह प्रीति को जब जब देखता था तब उसकी नीयत ना जाने कैसी बहक उठती थी। इसी सब के चलते अब जो प्रीति और राम सिंह होते हैं एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और दिन प्रतिदिन यह एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और एक दिन ऐसा होता है यह एक दिन एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बना लेते हैं। अब जब भी इस राम सिंह नाम के व्यक्ति से कोई भी इंसान पूछता था कि आखिर वह औरत कौन है तो वह साफ साफ कहता था कि यह मेरी पत्नी है। इसी सब को देखकर कोई भी इन दोनों पर शक नहीं किया करता था, लेकिन आए दिन जो प्रीति होती है यह राम सिंह से पैसे लिया करती थी। इन्हीं सब को देखकर अब राम सिंह इस औरत से धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। लेकिन एक दिन इन दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हो जाता है। शराब के नशे में जो राम सिंह होता है पहले तो इसे मौत के घाट उतार देता है, लेकिन जब सुबह होती है तो राम सिंह नाम का व्यक्ति हैरान और परेशान उसी की लाश के पास बैठा रहता है। 2 दिन तक तकरीबन इस महिला के साथ इस डेड बॉडी के साथ वह सोता रहता है। लेकिन 2 दिन के बाद जब इस डेड बॉडी से दुर्गंध आना स्टार्ट होती है तो जो राम सिंह नाम का व्यक्ति होता है वह अपने ही घर में बैठकर षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर देता है। अब उसे सूझबूझ से सिर्फ एक ही आइडिया आता है, इसे घर में ही जला दिया जाए। अब वह बाजार से थोड़े थोड़े करके लकड़ियाँ लेकर अपने घर में आता है और कोई भी इस राम सिंह नाम के व्यक्ति को देखता था किसी को भी थोड़ा सा शक नहीं होता था, क्योंकि ठंडी का सीजन था, लकड़ियाँ ले आना एक आम बात थी। अब जो राम सिंह नाम का व्यक्ति होता है तकरीबन 3 से 4 दिनों तक इस महिला के डेड बॉडी को धीरे धीरे करके जलाता रहा। जब पूरी तरह से जल जाने के बाद जब उसके थोड़े थोड़े हड्डियाँ बच चुकी तो उसने दिमाग लगाया कि इस बक्से को ही यहाँ से हटा दिया जाए। तब उसने ऐसा षड्यंत्र रचा, लेकिन उसका षड्यंत्र पूरी तरह से फेल हो गया। अब आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यही थी आज की सच्ची घटना। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी को डराना धमकाना नहीं, बस आपको सचेत और जागरूक करना मेरा पहला परम कर्तव्य है। तो मिलते हैं फिर से नई क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।